नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिले के नए एसपी से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली बहरोड जिले के नए एसपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आईपीएस अधिकारी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने शनिवार को विधिवत रूप से जिले की कमान संभाल ली है। देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बैठक ली, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एसपी बिश्नोई ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, साइबर अपराधों पर लगाम कसना और आमजन में विश्वास बढ़ाना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने नफरी की कमी को गंभीरता से लेते हुए समीक्षा कर अतिरिक्त बल की मांग करने की बात भी कही। एसपी ने बताया कि झुंझुनू और भरतपुर जैसे जिलों में वे सेवाएं दे चुके हैं, जिसके चलते हरियाणा पुलिस के बीच उनका बेहतर तालमेल और समन्वय है। ऐसे में हरियाणा से जुड़े अपराधियों के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान कर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस और मीडिया मिलकर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएंगे। इसके अलावा एसपी ने किराएदारों और नौकरों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की और मकान मालिकों से आग्रह किया कि वे थानों में समय रहते जानकारी साझा करें। ग्रामीण इलाकों में बीट सिस्टम को और अधिक सक्रिय करने, सूचना तंत्र को मजबूत बनाने और पारंपरिक पुलिसिंग को धरातल पर उतारने की योजना पर भी उन्होंने फोकस किया। इस दौरान एएसपी वैभव शर्मा कोटपुतली, एएसपी शालिनी महर्षि नीमराना, कोटपुतली डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरुडक, बानसूर डीएसपी दशरथ सिंह, बहरोड डीएसपी कृतिका, विराटनगर डीएसपी सिप्रा राजावत और कोटपुतली थाना अधिकारी राजेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने एसपी देवेंद्र कुमार का स्वागत सम्मान किया। अब बानसूर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। जिले के नए एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर बानसूर थाना क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। बानसूर थाना पुलिस ने शनिवार तड़के बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्षेत्र के कुख्यात और वांछित अपराधियों के घरों पर दबिश दी। यह अभियान कोटपुतली एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी बानसूर दशरथ सिंह के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक और पुलिस लाइन तथा आरएसी जाब्ता की संयुक्त टीमें शामिल रही। सुबह 5 बजे शुरू हुई इस दबिश में कुल 3 टीमों द्वारा 38 ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 वांछित अपराधियों को डिटेन किया, जिसमें शामिल हैं धर्मपाल उर्फ चीकू पुत्र अमर सिंह गुर्जर निवासी कांकरिया, मुकेश खटाना पुत्र रतिराम गुर्जर निवासी लोईती, महेंद्र पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी मंडीजा वसई तथा महेश चंद यादव पुत्र हुकम सिंह निवासी मंगलवा। ये सभी आरोपी मारपीट, राजकार्य में बाधा तथा SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अपराधियों के मकानों की गहनता से तलाशी ली, जिसमें अवांछनीय वस्तुओं की गहन खोजबीन भी की गई। कई इलाकों में दबिश के दौरान अपराधियों के घरों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि कुछ ने पहले ही क्षेत्र छोड़ दिया और भूमिगत हो गए। अगली खबर में जिला स्तरीय सम्मान समारोह। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में संपूर्णता अभियान के तहत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत नीमराना ब्लॉक की उल्लेखनीय प्रगति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री विजय सिंह समेत प्रभारी सचिव महावीर मीणा, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, विधायक हंसराज पटेल और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने नीमराना बीडीओ को नीति आयोग से प्राप्त विशेष मेडल प्रदान किया। इसके साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, ICDS के उपनिदेशक सतपाल यादव, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन और BPM नरेंद्र पाल समेत कुल 22 अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मंत्री चौधरी ने कहा कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में सेवा वितरण और जीवन गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें देश के 500 और राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया था और जिले के नीमराना ब्लॉक ने मार्च 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में जोन 4 तथा 69 ब्लॉकों में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, मूलभूत ढांचा और सामाजिक विकास जैसे 5 थीम पर आधारित 40 संकेतकों में से 4 में 100% प्रगति दर्ज करने के आधार पर हासिल की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 जुलाई को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा, जिसमें नीमराना ब्लॉक के अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में ADM ओम प्रकाश सहारण, SDM ब्रिजेश चौधरी, ACO महेंद्र सैनी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बाबूलाल बैरवा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन DNO रविकांत जांगिड़ ने किया। अब नगर परिषद की अनदेखी का शिकार हुआ वृद्ध।
कोटपुतली शहर में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक बुजुर्ग पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। घटना शनिवार को शहर के कृष्णा टाकीज के नजदीक हुई। जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 21 निवासी 70 वर्षीय मुसद्दी लाल वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक एक सांड ने उस पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे मुसद्दी लाल संतुलन खो बैठा और पास ही मौजूद खुले नाले में जा गिरा। इस हमले में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए वृद्ध को नाले से बाहर निकालकर तुरंत राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। आसपास के लोगों ने बताया कि सांड काफी आक्रामक था और यदि समय रहते बचाव नहीं होता तो घटना और गंभीर हो सकती थी। इन दिनों शहर में आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या और नगर परिषद की लचर व्यवस्था को लेकर आमजन में रोष है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद इस समस्या पर केवल औपचारिकता निभाती है, जबकि वास्तविक नियंत्रण के लिए न तो कोई ठोस योजना है और न ही कोई निरंतर अभियान। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आवारा पशुओं को लेकर स्थायी समाधान निकाला जाए और शहर को सुरक्षित बनाया जाए, अन्यथा ऐसी घटनाएं भविष्य में जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगली खबर प्रिंसिपल को मिले सम्मान की। जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में तारे जमी पर संस्था द्वारा शनिवार को राजस्थान क्षेत्र के प्राचार्यों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल कोटपुतली की प्रिंसिपल बिंदु सागवान को भी उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर एवं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष कौशल भारद्वाज, FTII राजस्थान की प्रदेश महासचिव अर्चना भार्गव तथा पश्चिम बंगाल भाजपा ओबीसी मोर्चा की नेत्री सुष्मिता चटर्जी मौजूद रही। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। दूसरी ओर बिंदु सागवान की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन समेत अनेक शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी। अब प्रभारी मंत्री की मीटिंग। जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। इस दौरान कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, जिला प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणा, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई, ADM ओम प्रकाश सहारण, SDM ब्रजेश चौधरी, ACO महेंद्र सैनी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री चौधरी ने निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को समयबद्ध रूप से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक सुनिश्चित पहुंचाया जाए और आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन को जमीनी स्तर पर साकार करने का आह्वान भी किया। मंत्री ने झालावाड़ जिले में स्कूल भवन हादसे पर दुख जताया और अधिकारियों से जिले में सभी जर्जर भवनों का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जहां आवश्यक हो वहां शिफ्टिंग की जाए और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। प्रभारी सचिव महावीर मीणा ने बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने और भूमि आवंटन, DPR और टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने जिले की योजनागत प्रगति की जानकारी साझा करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर कलश यात्रा की। कोटपुतली के बिहारी मंदिर में शनिवार को श्री राम कथा का आगाज किया गया। इस दौरान बड़के बालाजी मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बिहारी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं पारंपरिक परिधान में सिर पर कलश लेकर शामिल हुई, तो वहीं पुरुष श्रद्धालु राम भजनों और जय घोष के साथ चल रहे थे। ये कथा कार्यक्रम आचार्य संजू दीदी के सानिध्य में 3 अगस्त तक चलेगा। पिछले वर्ष उन्होंने शिव महापुराण कथा के माध्यम से नगर वासियों को आध्यात्मिक अनुभव कराया था और इस बार राम कथा के जरिए प्रभु श्री राम की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है। शनिवार को कथा के पहले दिन प्रभु श्री राम के जन्म प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। मंदिर के पुजारी विजय शर्मा द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराई गई। इस दौरान रघुवीर सैनी, विप्र सेना के महामंत्री मनोज भारद्वाज, पराग गुप्ता, रजत जिंदल, दीपक बंसल, गोपाल शर्मा, आशीष शर्मा, दीपांशु भारद्वाज, श्यामलाल सोनी, मनोज सोनी, सतीश चंद्र, महेश गर्ग, राम गोपाल, राम किशोर और अखिल गोनेडा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांग। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन उप शाखा कोटपुतली के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायती राज संस्थाओं के 16,000 मंत्रालय कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय और कैडर रिव्यू प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के विरोध में गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई। कर्मचारियों ने बताया कि विभाग द्वारा जानबूझकर कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति प्रक्रिया को रोका जा रहा है, जबकि बजट घोषणा 2025 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि विरोधी संगठन द्वारा मंत्री के नाम का हवाला देकर भ्रामक शिकायत दी गई, जिससे मंत्रालय वर्ग को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ज्ञापन में अनिल सोनी जैसे विवादित अधिकारी से जांच कराए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। संगठन ने मांग की है कि बार बार दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया बंद की जाए और वित्त विभाग के तय मापदंडों के अनुसार सभी कर्मचारियों को समान पदोन्नति के अवसर
मिले। इसके अलावा कर्मचारियों ने पंचायतों में लेखन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और सरपंच की शक्तियों में हस्तक्षेप न करने जैसी मांगे भी उठाई गई। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के जिला उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, जिला प्रतिनिधि गंगाराम गुजर, महामंत्री प्यारेलाल, कृष्ण कुमार, मीनू सैनी और प्रवीण यादव समेत अनेक कर्मचारी शामिल रहे। और अंत में एक सूचना, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रविवार को कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मंत्री राठौड़ दोपहर 12:30 बजे भवनावास गांव में आयोजित राव रत्ना जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे सरुण गांव में नवनिर्मित क्लासरूम का उद्घाटन करेंगे। भाजपा नेता उदय सिंह तंवर एडवोकेट ने बताया कि इन कार्यक्रमों में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी शिरकत करेंगे। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।